नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। 1 2 3 4 साक्षरता की जय जयकार। स्कूलों में झाड़ू लगाते कल के भविष्य। साक्षरता अभियान की खुलकर उड़ी धज्जियां। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर घर तक साक्षरता की ज्योति जलाना चाहती और उसके लिए सरकार खुद को पूरे तरीके से तत्पर भी समझ रही है। सर्व शिक्षा अभियान के चलते जहां एक और शिक्षा विभाग सरकार की योजनाओं को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चलाने का दावा कर रही है, तो वहीं कानपुर देहात के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें सरकार के दावों और योजनाओं को मिट्टी में मिलाती नजर आ रही। तस्वीरें गौर से देखिए, ये नजारा है कानपुर देहात के सरकारी स्कूलों का। सर्व शिक्षा अभियान के नारे की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही। दरअसल सरकार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जहां एक और पुरजोर कोशिश करती नजर आती, तो वहीं जिले के शिक्षा विभाग से निकलकर आने वाली तस्वीरें बेहद हैरान और शर्मसार करने वाली। अब गौर से देखिए इस पहली तस्वीर को, जिसमें कानपुर देहात का अकबरपुर ब्लॉक की प्राथमिक स्कूल की है, जहां स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम नौनिहालों से रोज कक्षाएं शुरू करने से पहले हाथों में झाड़ू पकड़ा दी जाती है। उसके बाद जिस परिसर में सब पढ़े सब बढ़े की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए, वहीं पर स्वच्छता अभियान की तस्वीर नजर आ रही है। दरअसल इस स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगाई जा रही और यह इत्तेफाकन एक दिन की बात नहीं, अमूमन हर दिन का ऐसा ही हाल है, जहां पर मास्टर साहब के आने से पहले बच्चे हाथों में झाड़ू पकड़कर पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। तो वही जनपद के दूसरे स्कूल की भी आप तस्वीर देख लीजिए। कानपुर देहात का यह उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां पर कतार में स्कूल के अंदर बच्चे जाने के लिए दिख रहे हैं और उनके साथ में सफेद कमीज में इस विद्यालय के प्राचार्य मौजूद है। और अब जरा गौर से देखिए प्रिंसिपल साहब के पीछे की तस्वीर, जहां एक मासूम छात्रा झाड़ू लेकर अपनी कक्षा को साफ कर रही है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल साहब को अपने पीछे की यह तस्वीर शायद दिखाई नहीं दे रही। यह स्कूल है कानपुर देहात के डेरापुर ब्लॉक का उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वहाँ गुरु के सामने ही नौनिहालों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी गई। अब इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि हमारे कल के भविष्य या स्कूल में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल साहब इन बच्चों के भविष्य पर झाड़ू फेर रहे हैं। अब देखिए कानपुर देहात के तीसरे प्राइमरी स्कूल की, जो कि कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आई हैं, जहाँ पर कक्षा के अंदर बच्चे सफाई करते नजर आ रहे हैं। और हैरान वाली बात यह है कि इस स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब अपनी पतलून को ऊपर करते हुए एबीपी गंगा की टीम के सामने आते हैं और पूछ रहे हैं कि फोटो खींच गई। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर शिक्षा का स्तर कितना बढ़ रहा है और इन लोगों की नजर में अधिकारियों और शासन प्रशासन का कितना कम है। तभी तो बेखौफ होकर मास्टर साहब कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि फोटो खींच गई। ये है जिले के चौथे प्राथमिक स्कूल की, जो कि जनपद के संदलपुर ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर भी विभागीय कमियों का अंबार लगा है। दरअसल यहाँ पर आए दिन एक की शिकायत और मामला सामने आता है। यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक व शिक्षिकाएं शासन के द्वारा निर्धारित समय अवधि के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद इस विद्यालय का संचालन शुरू करते हैं और इस बाबत हमने मौके पर पहुंचकर हकीकत जाना चाहिए। तो जिस स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका अपने समय से तकरीबन 1 से 1.5 देर से विद्यालय पहुंची थी, और जब हमने उनसे विद्यालय देर से पहुंचने का कारण जानना चाहा, तो उन्हें लंबी चौड़ी
लंतरानी कहानी सुना डाली और खुद को ओवर स्मार्ट समझते हुए उन्होंने हमको बेवकूफ समझ लिया और फिर एक ऐसी कहानी सुनाई जो हर बार भी तरीके कई बार सुनी हुई लग रही। अब आप ही सुन लीजिए कि आखिर इस स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने अपने देरी से आने का क्या कारण दिया। दरअसल मैडम जी का कहना है कि वह जिस गाड़ी से विद्यालय आती उस गाड़ी के दोनों एक्सल टूट गए थे, जिसको बनवाने में देर हो गई थी और वैसे वह रोज समय पर अपने विद्यालय आ जाती, लेकिन ज्यादा बोलने वाली मैडम जी के मुंह से एक बात निकल गई जो शायद इनके इस कहानी पर पर्दा उठा रही। मैडम जी ने बातों बातों में इस बात का जिक्र कर दिया कि इस स्कूल में भले ही टीचर देर से आए लेकिन बच्चे समय पर आ जाते हैं। जनपद में शिक्षा की ऐसी बदहाल तस्वीरें सामने आ रही। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस अभियान के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही कि हर घर तक शिक्षा पहुंच सके और हर शख्स शिक्षित हो। मैम आपका क्या नाम है? सपना रंजन। मैम ये स्कूल में आप किस पद पर तैनात हैं? हम असिस्टेंट टीचर के पद पर हैं। मैम आप 10:10 हो रहा है, लेट आई हैं, क्या वजह है कि इतनी लेट आई हैं? एक्चुअली वजह यही है, हमारी जो हम जिस वैन से आते हैं उस वैन के दोनों एक्सल टूट गए थे। जब टूट गए तो जाहिर सी बात है पहिए निकल जाएंगे। जी मैम जी। हम उस रिस्क पे तो नहीं आ सकते हैं। मैम, बिल्कुल। तो जब बीच रास्ते में एक्सल खराब हो गए तो गाड़ी बदलवाई गई, उसी की वजह से लेट हो गए। मैम 9:50 हो रहा था जी। 9:50 तक स्कूल में ना तो एक बच्चा था ना तो एक टीचर था जी। 10 बजने वाले थे, 10 बजे सब लोग आ रहे हैं। क्या शासन की तरफ से क्या टाइमिंग है आपके आने की? हमारी शासन की तरफ से टाइमिंग यही है कि सबको 8:40 से 9 बजे तक आ जाना चाहिए, ये डेली की टाइमिंग है। और लेकिन हो सकता है किसी कारण बस ऐसा हो, लेकिन क्योंकि हमारे अधिकतर तो लोकल ही है, सब लोकल ही के हैं। किसी का बेटा बीमार है तो कोई खुद बीमार है और कोई हमारे स्टाफ में बुजुर्ग है, तो हो जाता है कभी कभी, डेली नहीं होती है चीज। 1 घंटे बहुत समय हो जाता है। नहीं आप सही कह रहे हैं, 1 घंटा। एक स्टूडेंट नहीं था, कॉलेज ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैं यहाँ रहा, मुझे तो लगा ऐसा तो नहीं कि छुट्टी है। छुट्टी हो यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे वैसे आ जाते हैं डेली, हो सकता है नहीं आ पाए हों, वैसे बच्चे आपको टाइम से ही मिलेंगे। मैं स्पष्ट बता दूं, टीचर भले ही ना मिले, किसी विद्यालय में जाइए बच्चे आपको आधा घंटा पहले ही मिलेंगे। हाँ, गेट पे झूलते हुए। आपके स्कूल में ऐसा हाँ नहीं होंगे, उन्होंने हो सकता है नहीं आ पाए, सर्दी का टाइम चल रहा है, कोई नहा रहा है, धूप निकल आएगी तब नहाएंगे, तब जाएंगे विद्यालय। क्योंकि हमने भी 3-4 दिन पहले ही बच्चों से बोला है कि जो भी विद्यालय में आएगा सब नहा धो के आएंगे साफ सुथरे, तो अभी इसी वजह से हो सकता है नहीं हो बच्चे, तुम लोग लेट हो गए। सर ये बताइए कि जनपद के कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर कई तरीके की कमियां पाई गई हैं, जैसे बच्चों से साफ सफाई कराने की बात सामने आई है, स्कूल में टीचर काफ़ी देर से आते हैं, स्कूल देर से खुलते हैं, क्या कहना चाहिए? अगर ऐसे तथ्य संज्ञान में आए हैं और इसकी जांच के लिए मैंने आदेश जारी कर दिए खंड शिक्षा अधिकारी को, और तथ्यों के आधार पर अगर ये सही पाया जाता है तो जो भी संबंधित शिक्षक, जिस स्कूल का शिक्षक दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की शिकायतें या इस तरह की नज़ीर भविष्य में न बने। बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।